हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा इज्जत ऑनर जलाल खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुद्दस के नाम को। अब तालियां यीशु के लिए बजाएं, जोरदार तालियां यीशु के लिए तालियां बजानी है। इस साइड को भी तालियों की आवाज आनी चाहिए। हालेलुया। उसी के खूबसूरत और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। कितने खुश हैं आज? जीसस। अब एक बात बताऊं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोफेटिकली आप सुन रहे थे, ये जो दोनों गवाही, ये दोनों प्रोफेटिकली हैं। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी, एक नहीं एक से ज्यादा नबूवती गवाहियां पड़ी हुई हैं, लेकिन हम अब वो गवाहियां चल फिर रही हैं। ये थोड़ी चलती नहीं थी, इसलिए हम इनको लेकर आए थे। आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी आपको व्हाइट शर्टें, ब्लैक टाइयां, इधर उधर सब, ये कोई आसमान से, स्वर्ग से फरिश्ते नहीं है। ये वो बच्चे हैं जो अपनी लाइफ से तंग आ चुके थे, फेलियर लोग थे, उनमें मैं भी हूं। इनको कोई पूछता नहीं था, वो मैं भी हूं। सब ये जितने बच्चे आप देख रहे हैं, ये जेब खर्च बच्चे थे, अपने घर वालों से जेब खर्च लेते थे। उस वक्त मैं भी जेब खर्च था। उम्मीद होती थी कि कोई हमें देगा, लेकिन खुदा के साथ चले, मैं और ये सारी टीम इकट्ठे चले। आज जितना भी आप अरेंजमेंट देख रहे हो, ये सब सारी टीम ने किया है। सारी टीम ने किया, हमने कुछ भी नहीं किया। हालेलुया। और बच्चे चेक करो, कितने कितने बच्चे हैं। उठ जरा, जल्दी से उठ। सबसे बड़ा शेर ये है हमारा। हालेलुया। शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जितने भी खादमीन यहां पे मौजूद हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया। और भाई बिशारत, सब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपकी सारी टीम का शुक्रिया। उसके बाद भाई तनवीर, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सबसे ज्यादा शुक्रिया उनका कि आज जब हम बैठे हैं, इसकी एप्लीकेशन, इसकी एक इजाजतनामा होता है, वो भाई तनवीर की वजह से हुआ। खुदा उनको बरकत दे। तो आइए कलाम खुदा की तरफ बढ़ते हैं। कलाम के बाद मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा और आप अपनी आंखों से देखेंगे खुदा किस तरह से लोगों को छुड़ाएगा। आमीन। लोगों के अंदर से वो जो डेविलिश स्पिरिट है वो निकलेगी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। आपको प्लीज यहाँ पे थाड़े मारता हुआ, चिल्लाता हुआ, चीखे मारता हुआ, यहां से भागता हुआ, बोरिया बिस्तर बांधता हुआ नजर आएगा। आमीन। कलाम खुदा में से निकालेंगे पहला सैमुएल, उसका पहला बाब। भाई फलक अगर हेल्प कर सकते हैं, पहला सैमुएल पहला बाब, उसकी चौथी आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। पहला सैमुएल पहला बाब, उसकी 4 से 8 तक पढ़ दीजिए जी। कलाम खुदा में से पहला सैमुएल, उसका पहला बाब और उसकी चौथी आयत मुकद्दसा में से। और जिस दिन अलकायदा ज़ेबा गुजरान था और वो अपनी बीवी फनन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सोच उसे कुड़ाने के लिए बेहद चढ़ाती थी, क्योंकि खुदावन ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही करता था, जब वो खुदावन के घर जाती, इसलिए फनन्ना उसे चुराती थी, चनाचा वो रोटी और खाना ना खाती थी। सो उसके खामन अलकाना ने उससे कहा, ए हन्ना,
तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती, और तेरा दिल क्यों आजाद है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं हूं? और जब वो सिला में खा पी चुके तो हन्ना उठी। उस वक्त एली काहिन खुदावंद की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। सो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी, और उसने मिन्नत मानी और कहा, ऐ रब्बुल अफवाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरमोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद की नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फेरेगा। आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। सो अजीज खुदा के लोगों, जिस बात पे हमने गौर करना है वो बात ये है, 5 में पर हन्ना को दूना हिस्सा दिया करता था, इसलिए कि हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। कलाम इस बात की गवाही दे रहा है कि हन्ना 5 नहीं थी, बल्कि हन्ना का जो रहम था, कलाम फरमाता है कि खुदावंद की तरफ से उसके यहाँ औलाद नहीं हो पा रही। सो अजीज खुदा के लोगों, इस बात पे बड़े गौर से बड़ा ध्यान करके सीखेंगे कि कई दफा हमें लोग उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। कई दफा हमारे इर्द गिर्द का जो माहौल होता है, जो स्पिरिचुअल लोग, जो रूहानी लोग नहीं होते, वो आपको इस बात पर फरमाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये शैतानी प्रॉब्लम चल रहा है, ये कोई शैतानी चक्कर चल रहा है, तू फला के पास जा, तू फला के पास जा। लेकिन बाइबल, खुदा का कलाम फरमाता है कि हन्ना के पास औलाद इसलिए नहीं थी कि उसको खुदा ने उसके रहम को बंद करके रखा हुआ था। इसका मतलब कि उसकी जो बरकत थी वो आसमान से बंद थी। अगर आसमान तुम्हारे लिए बंद है तो पूरी दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें बरकत नहीं दे सकती। इसलिए मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जब तक हम इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि बरकत क्यों नहीं आ रही, ब्लेसिंग क्यों नहीं आ रही, हन्ना जब तक ये बात समझ नहीं पाई तब तक उसके घर में बरकत जारी नहीं। और जिस दिन हन्ना ने इस बात को अंडरस्टैंड किया, इस बात को समझा, आसमान का खुदा उसको उसी टाइम, अगले दिन नहीं, अगले महीने, अगले हफ्ते नहीं, बल्कि जिस टाइम उसने खुदा को अंडरस्टैंड किया, खुदा की उस ग्रेस को समझा, खुदा के प्लान को समझा। आपको बताना चाहता हूं, मैं पहले बता चुका था कि ये जो व्हाइट शर्ट वाले हैं, ये कोई स्वर्ग से डिजाइन नहीं किए गए, इन्होंने अपना आप खुदा को दिया और उसके बाद खुदा ने इनको ऊंचा किया। और मैं जब यहाँ पे प्रेयर करा था, अपनी आंखें बंद की थी और मैं प्रेयर करने का, खुदा इनके लिए कुछ रिलीज कर, इनके लिए कोई बरकत रिलीज कर। मैं अपनी आंखें बंद करके देख रहा था। आप में से मैं बथेरों को, बथेरी बहनों को, भाइयों को और बहुत सारे जोड़ों को, बहुत सारे कपल्स को देख रहा था कि आपके बच्चे व्हाइट कपड़े पहने हुए यहाँ पे खड़े हुए हैं। हालेलुया। ये परफेक्टली आपको बता रहा हूं, अगर तुम्हारे पास औलाद नहीं है, अगर तुम्हारे पास बेटा नहीं है, तो हन्ना की तरह तुम्हें समझना पड़ेगा। और हन्ना ने क्या समझा वो मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन आप रिसीव करो कि आपके बच्चे एक बड़ी जगह पे खड़े हुए नजर आएंगे। हालेलुया। मैं आपके बच्चों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को मैं प्रचार करते हुए देख रहा हूँ, मैं उन्हें वर्शिप करते हुए देख रहा हूँ, मैं आपके बच्चों को गलियों में, मोहल्लों में मुनादी करते हुए देख रहा हूँ। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। आप शायद समझ नहीं पा रहे, आपके बच्चों को मैं बता रहा हूँ, आपका बेटा, आपकी बेटी गलियों में, मोहल्लों में, शहरों में, गांव-गांव जाकर यीशु का प्रचार करते हुए नजर आएंगे। हालेलुया। और मुझे याद है जब मैं छोटा था, जब मैं रूहानी तौर पर छोटा था और मेरे बच्चे छोटे थे, और जब खुदा के खातिर प्रचार करते थे और जब वो कलाम सुनाते थे, वो कहते थे मैं तुम्हारे बच्चों को प्रचार करते देख रहा हूं।
और मैंने इस साल पहली दफा अपने बेटे को, अपनी बेटी को गलियों में, मोहल्लों में यीशु मसीह का प्रचार करते देखा। हालेलुया। आज वो बड़े हो चुके हैं, लेकिन उस वक्त वो छोटे थे। मैंने रिसीव किया, आज आप रिसीव करो, आपके बच्चे भी प्रचार करेंगे। मुझे मालूम है कि आप सब चाहते हो, कोई ऐसा बाप, कोई ऐसी मां नहीं है जो ये ना चाहे कि उसका बेटा खुदा का काम ना करे। आप में से एक पर्सन को मैं देख रहा हूं कि कुछ ना कुछ तुम करते हुए नजर आओगे। आमीन। इसको टाइम लग सकता है, लेकिन जो बहनों ने रिसीव किया, उन्होंने रिसीव किया कि नहीं पास्टर सब कलाम सुना रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं तुम भी उसका नाम रखना। हालेलुया। उसका नाम रखना। अगर तुम रिसीव करो तो उसका नाम सैमुअल होगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन हन्ना कुर्ती थी, हन्ना रोती थी, और कई दफा जब हमें लोग ताने देते हैं, ऐसा नहीं है कि जब हमारे रिश्तेदार, जब आपके पास बच्चा नहीं है, ऐसी सिचुएशन खड़ी हो जाती है, ऐसे मसले खड़े हो जाते हैं, जिनकी औलाद होती है, वो बे औलादों को अपने बच्चे पकड़ने नहीं देते, अपने बच्चों को हाथ लगाने नहीं देते। मैं बताना चाहता हूँ, डोंट वरी, तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो चुके हैं। तुम खुद अपने बच्चों को अपनी गोद में लेकर और यीशु के घर में, खुदा के घर में लेकर आओगे। हालेलुया। हालेलुया। तुम अपने बेटे को मैं बता रहा हूं, अपने बेटे को अपनी गोद में लेकर अपने चर्च में खड़े होकर यीशु की गवाही दोगे। हालेलुया। ये काम हमने खत्म करने हैं। अब उनका चर्च, ये पेंटिकॉस्टल, यूपी चर्च, ये कैथोलिक चर्च, इस चीज से बाहर आकर यीशु का काम करो। हालेलुया। हालेलुया। चर्च, इन चीजों से बाहर निकलो। इन चीजों से जिस दिन हम बाहर निकल आए, अगर इन चीजों से बाहर ना निकले तो कोई बाहर से आकर हमारे अंदर घुस जाएगा। इसलिए इन चीजों से बाहर निकलकर अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को बचाने की कोशिश करो। हालेलुया। इसलिए खुदा के लोगों में बताना चाहता हूँ, वो रोती थी, वो चिढ़ाती थी, और उसकी जो ताने देती थी। अब ताने क्या देती होगी? तेरे कभी बच्चा नहीं हो सकता, तेरे कभी औलाद नहीं हो सकती। लोग आपको भी शायद ताने दे रहे हैं, तुम गरीब रहोगे, तुम कभी प्लस नहीं हो सकते, तुम्हारे कभी हालात नहीं बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैंने कहा बदलेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। कदम पे छोड़ेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अब टाइम वो नहीं रहा, अब टाइम आगे बढ़ने का। हालेलुया। अब वो टाइम नहीं रहा, अब मसीही बेचारे नहीं है, अब मसीही आगे जाएंगे। हालेलुया। अब आप आगे निकलेंगे, लोग आपको ताने दे सकते हैं, जिस तरह हन्ना की सौतन उसको ताने देती है। ताने भाई से आगे कोई नहीं देगा। ताने अपने साथ, अपने मोहल्ले वाले, अपने इर्द गिर्द के लोग ही आपको जो चाहते हैं वही आपको ताने दे सकता है, लेकिन यीशु मसीह आपको उसके सामने गवाही के साथ खड़ा करेगा। हालेलुया। हन्ना को चिढ़ाया जा रहा था और हन्ना समझ नहीं पा रही थी कि खुदावन प्लान क्या है, खुदावन मसला क्या है, खुदावन प्रॉब्लम क्या है। और हन्ना एक दिन जब खुदा के घर में, हन्ना हर साल खुदा के घर जाती थी, लेकिन इस साल हन्ना बड़े जोश खरोश के साथ, जैसे आज आप आए हैं वैसे उस दिन भी हन्ना भी आई, आप भी आए हैं। आज मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग खादिम भी आए हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि उसी तरह हन्ना भी आई, जैसे आज आप आए हैं। और हन्ना इस बात को समझ गई कि मुझे बेटा चाहिए, पर खुदा को नबी चाहिए था। और जिस दिन आप ये बात समझ के बढ़ता था, अपने घर में गया। हालेलुया। हालेलुया। हन्ना समझी, और खुदा को तो नबी चाहिए था, मुझे बच्चा चाहिए था। और हन्ना कहती, खुदावन तू मुझे औलाद दे, और ये औलाद तुझे वापस कर दूंगी, तेरी खिदमत करेगा। हालेलुया। आपको समझना पड़ेगा, आपको समझने, कलीसिया आपको समझने, क्योंकि आपको अपने आप के बेटे को, आपके चर्च को जरूरत है। आप शायद समझ नहीं पा रहे। मैंने कहा आप जिस चर्च से ताल्लुक रखते हैं, आपका बेटा हुआ नहीं है, पर मैं बता रहा हूं हुआ नहीं, लेकिन आपका बेटा जो है उसको खुदा, आप जिस चर्च से ताल्लुक रखते हैं उस चर्च को आपके बेटे की जरूरत है, आपकी बेटी की जरूरत है, अभिजीत की जरूरत है, मरियम की जरूरत है, रूह की जरूरत है, पौलुस की सलाह की जरूरत है। हालेलुया।
बरकत दे। और मैं बेटा, मैं अपनी बेटी जो अगर तू मरियम दे, अगर तू रूह दे, अगर अभी झील दे, अगर सऊल दे, पलूस दे, तो खुदा वो तेरी नजर होगा, वो तेरा काम करेगा, वो तेरे लिए खड़ा होगा, वो तेरे लिए जान देने तक वफादार होगा। हालेलुया। किसी ने हमारे लिए भी कहा था कि खुदावन बेटा दे, तुझे दे दूंगी। हालेलुया। पर कोई था जिसने कहा इसको आने नहीं देंगे, पर मेरा खुदा जिंदा खुदा है, उसने वो मुझे दुनिया पर भी लाया और आज यहाँ भी खड़ा किया। हालेलुया। आपको मारने वाले मर जाएंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा तुम्हें जोर देकर खड़ा करेगा। हालेलुया। तुम्हें दाऊद की तरह तुम्हारे भाइयों के बीच में मसा करेगा। मैंने कहा शायद समझ नहीं आई, तुम्हें मसा करके तुम्हारे भाइयों के बीच में खड़ा करेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। हालेलुया। आपको बस प्लान समझना है। ऐसा कोई भी यहाँ पे बच्चा बुजुर्ग कोई भी नहीं है जिसके लिए खुदा का प्लान नहीं है। तुम सब खुदा के प्लान में हो। तुम्हारी चर्च को तुम्हारी भी जरूरत है, तुम्हारे बच्चों को भी जरूरत है। हालेलुया। हम यहाँ पे चर्च खेलने नहीं आए, बल्कि आपको सिर्फ इन्फॉर्म करने हैं कि तुम्हारी चर्च को, तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को, सबको तुम्हें और तुम्हारी चर्च को जरूरत है। हालेलुया। बड़े 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 जोश के साथ और हर लिहाज से अपनी चर्च के साथ खड़ा होना तुम्हारा जरूरी है। हालेलुया। और हम खड़े हुए थे, इसलिए आज बरकत में है। आमीन। हालेलुया। आपको ये बात ध्यान समझनी है कि हन्ना ने खुदा के प्लान को समझा। वही हन्ना, वही शोहर, वही घर, वही बदन, लेकिन जब समझी तो बरकत के साथ लैस हुई। आमीन। कई दफा हमें ऐसे लग रहा है मेरी हाइट छोटी है, मेरा रंग सही नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे फला मसले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपना मसला बताओ। आप पढ़े लिखे नहीं हो, रसूल पढ़े लिखे नहीं थे। आपकी हाइट छोटी है, बाइबल में छोटी हाइट वाले भी हैं। आपकी हाइट बड़ी है, आप लोगों के बीच में अजीब लगते हो, बड़ी हाइट वाले भी खुदा ने इस्तेमाल किए। आपका रंग काला है, आपको बाइबल में रंग काले वाले भी खुदा ने इस्तेमाल किए। आपका रंग साफ है, आप कुछ भी है, आप जैसे भी लिखे, उससे दुनिया के निकम्मों को, बेवकूफों को, बेवजूदों को चुनिया, और आज आप सब चुने जा चुके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सिर्फ आपको बुलाने का मकसद यह था कि तुम चुने जा चुके हो। तुम्हें खुदा बरकत दे चुका है, देगा नहीं, बरकत दे चुका है। हालेलुया। रिसीव करके जाना। जिसके पास औलाद नहीं है, रिसीव करना। खुदा आज अभी अपने बच्चों का नाम रख के जाना। इसी मीटिंग में अगले साल तुम यहाँ पे खड़े होकर गवाही दोगे। हालेलुया। अगले साल जब इसी 7वें महीने में मीटिंग होगी, तुम्हारी गोद में जबरदस्त गवाही खड़ी होगी। हालेलुया। 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 आपको बताना, गवाहियां इसलिए सुनाई गई हैं कि हवा में बातें नहीं हो रही, बल्कि खुदा काम करता है। हालेलुया। आपको याद होगा कि रूत और उसकी सास जो नोमी थी, जब अपने घर से निकली, मुझे हवाले शायद पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। यहां पे ऐसा कोई नहीं है जिसको जरूरत हो। नोमी एक ऐसी औरत थी जो अपने पूरे घर को लेकर, अपनी पूरी फैमिली को लेकर, कलाम में लिखा है कि खुदा के बैतलहम से निकलकर वो मुल्क के अमवाब पे चले गए। कई दफा हमारी जिंदगी में बरकत जाने की वजह यह होती है कि हम गलत जगह पे जाके खड़े हो जाते हैं। जैसे नयोमी अपने सारे कुंबे को लेकर बैतलहम यानी रोटी के घर को छोड़कर, बैतलहम का मतलब है रोटी का घर, और जहां पे जा रही है वो मुल्क के अमवाब है, जो पाप का घर है, जो रूहानी तौर पर पाप, यानी ये वो जगह है जहां पे लूत की बेटियों ने
मुल्क को जन्म दिया था। और जब वो उस मुल्क में जाते हैं तो जाने के बाद कलाम में लिखा है उसका शौहर, उसके दोनों बच्चे मर जाते हैं और उसके बच्चों की शादियां मुल्क के अमवाब में ही होती हैं। और जिनके साथ उनकी शादियां होती हैं, एक का नाम रूत और दूसरी का नाम उर्फा। अब जब उनकी शादियां होती हैं, वो दोनों बच्चे मर जाते हैं, उसका शौहर मर जाता है और अब जो नियोमी होती है वो खाली हाथ हो जाती है। उसका शौहर नहीं है, उसके दोनों बच्चे नहीं है, आगे खानदान नहीं चल सकता। लेकिन उसकी जो दोनों बहू होती है वो अपनी बहुओं को कहती है अपने अपने मायके वापस चली जाओ। ये नोमी का फैसला था कि मैं अपने मुल्क जाऊंगी, क्योंकि वहां पे खुदा ने नजर की है, खुदा ने करम किया है, खुदा ने दोबारा इस्राएल पे निगाह की है, रोटी मुहैया की है। और जब वो रोटी के लिए अपने मुल्क जाती है, अपना फैसला बदलती है कि नहीं, मैं खुदा अपने खुदा के पास जाऊंगी। आज हमें अपने आप को बदलने की जरूरत है। नियोमी की तरह प्लान चेंज करने की जरूरत है। अपनी जगह को बदलने की जरूरत है। चर्च शायद गलत जगह पे खड़े हैं। नियोमी गलत जगह पे, गलत प्लेस पे खड़ी थी और जब इरादा किया कि मैं फिर से खुदावंद के शहर, खुदावंद के घर की तरफ रुख करूंगी, और लिखा जब रुख किया, एक बहू कहती है तेरा खुदा, तेरे लोग मेरे लोग। वो कहती जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी। उसके साथ जाती है, उसके साथ जाने का इरादा करती, उसके साथ जब जाती है। यहूदियों में एक शरीर के मुताबिक ऐसा होता है कि अगर किसी की वाइफ जो है वो जिंदा है और हस्बैंड मर जाए, तो अब जो बंदा उस औरत के साथ शादी करेगा और जो पहली